नमस्कार, आदाब दोस्तों। पिछले वीडियो नंबर 33 में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 8.4.2 टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा क्लॉज था 8 का ही 8.3.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। ये चर्चा दोनों क्लॉजों पर हमने पिछले वीडियो नंबर 33 में की थी। और आज के इस वीडियो नंबर 34 में जो चर्चा कर रहे हैं वो क्लॉज नंबर है 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, एंड 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। ये चर्चाएं हम अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स के सेशन के अंतर्गत कर रहे हैं, जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लीड ऑडिटर के लिए विभिन्न संस्थाएं हमारे देश में कराती हैं। उन से ही समझ करके हम अपने एक्सपीरियंस को आपसे साझा कर रहे हैं। पर्पज ये है दोस्तों कि हम अपने साथी भाई बहन को इन्फॉर्मेशन ये पास करना चाहते हैं कि वो यदि लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उनको हमारे वीडियो की इंफॉर्मेशन से आसानी हो जाएगी। इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं A to Z, यानी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से फाइनल एग्जामिनेशन और रिजल्ट तक के बीच की सारे डिस्कशन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जो साथी भाई बहन हमारे लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं वो इससे फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान, और के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से हमेशा की तरह से विनती यही है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने की कृपा करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में भी मन लगता है। आप तो जानते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर मन खट्टा हो जाता है, बनाने के लिए मन नहीं करता है। सच्चाई यही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्लॉज नंबर 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, और क्लॉज नंबर 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। तो क्लॉज नंबर 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन में क्या होता है, इसका सब क्लॉज आ गया है यहाँ। 8.5.1 क्या कहता है, एज पर द ISO 9000 2015 के अकॉर्डिंगली कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। द organization shall implement production and service provision under controlled condition. Controlled condition shall include as applicable। एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कंडीशन में प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन को कराता है, और उसमें विभिन्न पॉइंट्स हो सकते हैं। वो कैसे कंट्रोल कंडीशंस होती हैं? नंबर 1A, द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन, यानी कहने का है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी जानकारी की उपलब्धता को प्रभाषित करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है उसमें हर क्षेत्र में उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसका एक का 1 पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी produced, the services to be provided, or the activities to be performed। उत्पादों की विशेषताओं का उत्पादन किया जा सकता है। सॉरी, उत्पादों की विशेषताओं का उत्पादन किया जा सकता है। सेवा प्रदान की जाने के लिए या गतिविधियों को प्रदर्शन किया जाना है। कहने का पर्पज ये है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। द रिजल्ट टू बी अचीव्ड, और ये सब क्यों होना चाहिए? जिससे कि हमें रिजल्ट मिल जाए। द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ suitable मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। इस सभी प्रक्रियाओं की, चाहे प्रोसेस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, इनकी
चलने के दौरान जब ये चल रहे हैं उनकी निगरानी मापदंड होना जरूरी है। सी पॉइंट कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ monitoring and measuring activities as appropriate stage to be verified that criteria for control of processes or or outputs and acceptance criteria for products and services have been met। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन किसका? मॉनिटरिंग का, मेजरिंग का। जो एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट स्टेज में है उनका वेरिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस और आउटपुट्स, जो हमारा आउटपुट निकलता है उसका भी वेरिफिकेशन, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस का भी, एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर, और जो हमारा आउटपुट निकल रहा है उस आउटपुट का एक्सेप्टेंस भी होना है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट कर जाए, वो चीज चेक होनी है। द यूज ऑफ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, जहां पर हमारा प्रोसेस चल रहा है उसके लिए बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पर्याप्त अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ई पॉइंट कहता है दूसरे का, द अपॉइंटमेंट ऑफ competent persons इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जहां पर वो काम कर रहे हैं जिस प्रोसेस में प्रोडक्ट पर या फिर सर्विस में, जो पर्सन्स लगे हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, जानकार होने चाहिए जहां पर वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनकी भी सुनिश्चितता ऑर्गेनाइजेशन को करनी है कि कहीं पर कोई विशेष क्वालिफाइड लोगों की अगर आवश्यकता है तो वहां वो मिलने चाहिए, होने चाहिए। द वैलिडेशन एंड पीरियडिकली revalidation of the ability to achieve planned result of the processes or production and service provision where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measurement। समय समय पर हमें सत्यापन यानी वैलिडेशन भी करना है, और जो हम रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं उसका भी करना है, प्रोसेस का भी करना है, प्रोडक्शन का भी करना है और सर्विसेज का भी करना है। और इस तरह से जो आउटपुट जो है वो हमारा कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग, और ये ऐसा नहीं है कि हम बिना सत्यापन के ही उसको एक्सेप्ट कर लें या मान लें। ये सब चीजें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट करता है पूरी की पूरी तरह से। उसको है सत्यापन, समय समय पर वेरिफिकेशन, सेवा का, उत्पादन का और प्रोसेस का। परिणाम स्वरूप उत्पादन पर भी आपको मेजरमेंट करना है। सत्यापित नहीं किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। ISO 9001 2015 के अकॉर्डिंग सभी प्रोडक्शन, सभी प्रोसेसेस, सभी सेवाओं को, सर्विसेज को अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए इसको सत्यापित करना ही पड़ेगा, वैलिडेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, और ये भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि आदमी के द्वारा यदि कोई प्रोसेस में या सर्विस में या फिर प्रोडक्ट में कोई त्रुटि पैदा होने के चांसेस न हो। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, रिलीज डिलीवरी करते वक्त या पोस्ट डिलीवरी करते वक्त ऐसी एक्टिविटीज का इम्प्लीमेंटेशन होना है कि जहां पर कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस न हो। अब आता है क्लॉज नंबर 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। इसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करेगा, ये सुनिश्चित करेगा, ये इंश्योर करेगा कि क्या कि द ऑर्गेनाइजेशन शेल यूज suitable means of identify output when it's necessary to ensure that conformity of products and services।
यानी यहाँ पर ये कहने का है कि संगठन आउटपुट की पहचान करने के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करेगा, जब आईटी उत्पादों और सेवाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यानी जो हम सेवा दे रहे हैं, प्रोसेस लगा रहे हैं, उन सब साधनों की, उन सब आउटपुट की पहचान एक संगठन को करना है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ आउटपुट्स वेन रेस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट थ्रू आउट प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। संगठन के उत्पादन और सेवा के प्रावधान के दौरान, जब हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, सेवा चल रही है, उसके दौरान निगरानी और माप की आवश्यकताओं के संबंध में आउटपुट की स्थिति की पहचान करेगा। भाई हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमारी सेवा चल रही है, हमारा जो है उत्पादन हो रहा है, तो उसकी ऑनलाइन निगरानी, ऑनलाइन मेजरमेंट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे तो आउटपुट की स्थिति को पहचान करने में आसानी होगी। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंट्रोल द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आउटपुट व्हेन ट्रेसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड सेल रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू एनेबल ट्रेसेबिलिटी। संगठन आउटपुट की विशिष्ट पहचान को निरंतर करने के लिए और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाए रखने के लिए ये सक्षम होता है कि सारी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, चाहे प्रोडक्शन गड़बड़ हुआ हो या सही चल रहा हो, दोनों के ही डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, जिससे कि वो समय पर यूज किया जा सके, जिससे हमें एक्शन लेने में भी आसानी हो। तो दोस्तों बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्लॉज के डिस्कशन में। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने प्यारे कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आज की इन्फॉर्मेशन कैसी और कितनी आपके लिए लाभदायक है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।